नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे 31 दिसंबर, जो कि 31 जैन, जो कि हमारा लास्ट डे है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जैन मंथ की जो कैंडल है वो क्लोज होगी इस दिन। और वीकली एनालिसिस करेंगे, जो फ्राइडे को कैंडल बनी है, जो कि वीक की कैंडल बनी है, उसका एनालिसिस करेंगे ये कैसे पैन आउट होने वाला है, मंथली जो कैंडल बनने वाली है तो उसको भी एक बार हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो सिंस वीकली कैंडल एंड मंथली कैंडल को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, तो जो व्यू बनेगा वो कम से कम आपका 8 से 9 दिन का व्यू पक्का बनेगा, क्योंकि पोजिशनल बेस हम लोग चार्ट को देखने वाले हैं, टाइम फ्रेम हम लोग वही रखने वाले हैं। तो उसको शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। ये है डिस्क्लेमर, इसको पढ़े बिना वीडियो ना देखें, और ऐसा ही कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा रहता है। अब आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम निफ्टी से ही शुरू करते हैं। निफ्टी का आप देखेंगे, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कैंडल एक वीक की है। ये गिरा ऊपर से, अच्छी खासी करेक्शन दी इसने। 18,600 तो आपको निफ्टी ने अक्टूबर मंथ में दिखा दिया था। तो अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया और जनवरी चला गया, 3 महीने चला गया। बैंक निफ्टी आप कह सकते हैं मार्केट कंसोलिडेशन फेज में। ठीक है, तो ये धमाधम झमाझम यहां से गिरा। देन एक स्टीप अपसाइड रैली आई, जो कि आप कह सकते हैं 70 डिग्री के फेज में ऊपर गई। ठीक है, ये आपका पूरा 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल, और आप ये कह सकते हैं ये करेक्ट जो इसको बीच से डिवाइड करे वो 45 डिग्री। तो ये नियर अबाउट 70 डिग्री पे रैली आई थी। और जो गिरा है फिर ये ऊपर से, ये गिरा भी भैया बिल्कुल सीधा ही है 2 हफ्ते में। वो तो लास्ट के 3 से 4 दिन एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, अदरवाइज झमाझम गिरा है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको जब आप देखेंगे तो ये पूरा एक तरफा चढ़ा और एक तरफा गिरा। अब गिरने में हुआ क्या है उसको आप समझिए जरा। मैं वो डेली चार्ट पे आपको लेके चलता हूं। ये डेली चार्ट है। थोड़ा सा फिलहाल इस लाइन की जरूरत नहीं है, इसको मिटाते हैं। मैं सब कुछ करके बैठा हूं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग का टाइम भी तो कीमती है। फिर स्किप ना करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत जबरदस्त है। ये जब ऊपर से गिरा तो आप देखेंगे ये एक उसमें चैनल में गिरा। ये इसका लोअर बैंड, ये इसका अपर बैंड, बीच में इसने जो भी समय टाइम बिताया, फिर यहाँ पे लोअर बैंड पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। और ये जो डॉटेड लाइन है ये पूरी चैनल का हाफ है। तो जब इसने ये दो रेल की पटरियों को छोड़ के एक छोटी बीच की तेज इलेक्ट्रिक लाइन पकड़ी, एक झमाझम ऐसे स्पीड पकड़ी, और इस पूरे चैनल को, डाउनवर्ड चैनल को तोड़ के अपवर्ड चैनल में चला, ये जो यहाँ पे गया। नाउ जब ये ब्रेक हुआ 18,300 350 एक स्टीप फॉल आया, तो निफ्टी ने पिछले वीक किया क्या है, इस चैनल के अपर बैंड पे, ये जो चैनल है जिसमें ये पहले गिर रहा था, इसके अपर बैंड पे सपोर्ट लेना चालू कर दी। और ये इसने सपोर्ट किस किस दिन लिया है ये देखिए आप। ये आपकी मंडे वाली कैंडल इस चैनल के अंदर घुसा है, बिल्कुल करेक्ट घुसा है बाबूजी। ये आपकी ट्यूसडे वाली कैंडल, बहुत बुलिश डे था, जब भी इस चैनल के अंदर लोअर 16,800 का लो लगा के तब ऊपर गया। देन आपका दिन आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्यों। सॉरी, वेडनेसडे छुट्टी थी, थर्सडे। ये इतना नीचे आया, ठीक है, बट फिर भी इसने इस चैनल के ऊपर क्लोज किया। ये जो पिछला चैनल था इसके ऊपर क्लोज किया। मैं आप इसको और थोड़ी मोटी लाइन करके अगर आपको दिखाऊं तो, सॉरी, ये देखिए, ये है चैनल और कैंडल इसके ऊपर। इतनी बड़ी विक बनाई इसने पूरा माल नीचे से खींच के कि भैया मैं इस चैनल के अंदर क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, देन ये आपका है लास्ट फ्राइडे वाला दिन, अच्छा खासा एक अपसाइड दिखा के नीचे की तरफ आके एक शूटिंग स्टार कैंडल टाइप बना दी। तो ये जो दोनों दिन गए हैं पूरे कॉन्ट्राडिक्ट है आपस में। ये आपका हैमर, आपने इसको रिस्पेक्ट किया, इसका टॉप तोड़ा, अच्छी खासी तेजी दिखाई, देन वापस लाके आपने एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी, जो कि नेगेटिव साइन होता है। नीचे आप इसी चैनल का सपोर्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो कुल मिला के अभी तक का कंक्लूजन निकल रहा है, निफ्टी बहुत नेगेटिव हो जाएगा अगर इस चैनल के अंदर क्लोजिंग देना चालू कर देता है। ठीक है, इस चैनल के अंदर अगर क्लोजिंग देना चालू कर देता है तो उसका सबसे पहला टारगेट ये डॉटेड लाइन ही है, जो कि 16,400 की तरफ आ रही है। यही आपका ये लिखा हुआ।
ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, इसके अंदर नहीं, इसकी क्लोजिंग होते ही ये टारगेट। और सुनिए, अगर इसने ये वाला लेवल पार कर दिया 17,400, 17,400, इसके ऊपर क्लोज दे दिया यहां से, तो बाबूजी फिर ये 17,800 और 18,000 तक जाने का दम रखता है, दम रखता है, ये आप समझ लीजिए। तो 17,000 बिलो क्लोजिंग 16,400 के आसपास ले जाएगी, 17,400 के अबव क्लोजिंग इसको 17,800 और 18,000 की तरफ ले जाएगी, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, नीचे पॉजिटिव चीज क्या है भैया, ये चैनल के अंदर रजिस्ट कर रहा है 3-4 दिन से कि मैं इसके अंदर नहीं क्लोज करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। इतनी भयंकर गिरावट 6-6, 7-7 हजार करोड़ की एफआई की सेलिंग के बावजूद भी इस चैनल के अंदर नहीं क्लोज कर रहा, क्योंकि इसके अंदर क्लोज करते ही गया, राम नाम सत्य है फिर मैं निफ्टी। तो ध्यान रखिएगा अगले वीक में जो मैंने आपको दोनों लेवल बताए। अब वीकली कैंडल देखिए कैसी बनी, आ जाइए, ये देखो वीकली कैंडल भी कोई इतनी खास नहीं बनी है, बट इस लेवल के ऊपर ही क्लोज किया। ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसको बचाते हुए इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ये आप देख लीजिए। तो इस पूरा जो वीक है, ये इस पूरे वीक का जो लो बना 16,800 830 के लगभग बना, और कहां से बना 17,580 से बना। ठीक है, 17,580। तो मैं अगर इसका पूरा का पूरा आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालूं, कहां से निकलता है भैया वो, सॉरी, ये जो कैंडल है पूरी, ठीक है, तो ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये वाला लेवल 50%। मतलब ये जो फॉल है यहां से लेके यहां जो पूरा फॉल है, ये इसका 50% आप एक लेवल लेके चल सकते हैं कि भैया इस फॉल के ऊपर रहे तो इसका मतलब निफ्टी ऊपर जाना चाहता है, इस फॉल के नीचे रहे तो आप पूरे वीक में उसको सेल ऑन राइज करके खेल सकते हैं, इसके ऊपर रहे तो आप उसको बाई करके प्ले कर सकते हैं। ये आप नेक्स्ट वीक के लिए बजट के लिए ही आप प्ले कर सकते हैं। तो ये लेवल कितना निकल के आ रहा है हम लोग थोड़ा सा उसकी स्टडी कर लेते हैं। यहां पे अगर मैं आऊं तो ये 250 200 230 के लगभग दोस्तों ये लेवल है, 230 230। तो कुल मिला के आप निफ्टी को बाय करिए 17,220, इसके ऊपर बाई साइड में रहिए। आपके टारगेट ये मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ बजट स्पेशल, कि बजट में आपको पोजीशन कैसे बनानी है, इससे पहले कोई बाई साइड की पोजीशन ना बने। ठीक है, तो आपके टारगेट रहने चाहिए 17,350, आप 280 पहला, 280 पहला, ठीक है, 350 दूसरा, और इस बार इसने अगर 350 को पार करके होल्ड किया तो 17,430। ठीक है, यहां पे आपको देखना है, टाइमिंग देखनी है मार्केट की, मार्केट में हो कितना टाइम रहा है। कोई क्लोजिंग अगर 400 के ऊपर आती हुई दिखती है तो फिर 17,600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, ये आप ध्यान में डाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का, और 17,000 टूटते ही कहानी खत्म, ये आ जाएगा बाबूजी इस चैनल के अंदर, इस चैनल के अंदर ये आया, ये यहां जाएगा, ये आपको ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इन सब चीजों को हटा के, क्योंकि ये सब स्टडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एक लास्ट चीज, इस चैनल को भी मैं एक बार को डिलीट कर देता हूं, और एक बार से हम मंथली कैंडल को देख लेते हैं कि वो कैसी बन रही। ये देखिएगा कंसोलिडेट हो रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज एक चीज चल रही है। इसमें आप इसको सिंपल एक दोस्तों रेक्टेंगल बना लो, अगर किसी को 1,000 से 2,000 पॉइंट के लिए प्ले करना है ना, ये रेक्टेंगल बना लीजिए, बहुत छोटी रेंज है। कोई भी मंथली क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है
ये आपका लेवल 17,800, 17,800 मंथली क्लोजिंग जो कि लास्ट डे पे आएगी। और कोई भी क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे आती है, ये आपका 16,800। आपको 1000 पॉइंट का गेम खेलना है, 1000 पॉइंट का। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अब आ जाइए कि 31st को हो क्या सकता है। 31st को अगर कोई इसको फिलहाल डिलीट करता हूं मैं, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, ये लेवल आ रहा है आपका 17,500, तो भैया बुलिश है फिर आगे के लिए। 17,500 ये मैंने कहां से निकाला, जो पिछला वीक था उसकी क्लोजिंग, और ये है बेसिकली लक्ष्मण रेखा जहां पे मैं अब लाइन खींचूंगा। ये है 17,500, और इसके ऊपर तो शायद क्लोज करता हुआ नहीं दिख रहा है, काफी नीचे। ठीक है, तो ये रहेगा, और इस ये है नीचे की लक्ष्मण रेखा, ये आपकी 17,000, ये है ऊपर की लक्ष्मण रेखा। इसके ऊपर तो 1,000 1,500 पॉइंट की रैली आ सकती है, इसके नीचे 1,000 1,500 पॉइंट की रैली आ सकती है। और दो कैंडल, एक बन रही है हैमर पिछले साल, ओ सॉरी दिसंबर मंथ, एक बन रहा है शूटिंग स्टार जनवरी मंथ का। तो 31st को देखना पड़ेगा दोस्तों, अगर ये इसी रेंज में क्लोज हो जाता है, देन अगेन कंसोलिडेशन फेज ही है। मार्केट अभी क्लियर नहीं कर रहा है कि उसे कहां जाना है। ये है कुल मिला के मंथली कैंडल की कहानी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपका बैंक निफ्टी पे। इसमें भी सिमिलरली देखेंगे दोस्तों, ये बुलिश है भाई, मैं आपको क्लियर बता दूं। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, निफ्टी वीक है। आ जाइए बैंक, इसमें सबसे पहली बात तो अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे, मैं आपको पहले तो ये हटा दूं, एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है जिसकी बॉडी थोड़ी छोटी है, प्रॉपर हैमर भी नहीं बोल सकते, डोजी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़ी सी बॉडी है। ठीक है, एक अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी है, इतना मजबूत हथौड़ा नहीं है, बट जिसमें ये चीज नजर निकल के आ रही है कि इसका जो विक वाला जो हिस्सा है वो बहुत मजबूत है, मतलब काफी नीचे से माल खींचा गया है। और ये लेवल था आपका 36,375। इस लो से ऊपर जो क्लोजिंग है 36,690 की, लगभग आप कह लीजिए 1,300 पॉइंट ऊपर क्लोज है अपने वीकली लो से। तो वीक में क्या दिखाया जा रहा है, पूरे पूरे हफ्ते की जो कार की भैया नीचे से माल उठाया गया, ये कैंडल रीडिंग बोल रही है वीकली। भले ही ऊपर से फ्राइडे वाले दिन माल छोड़ा गया, पर यही बोल रहा। अब ये लेवल अगर टूट जाता है, ये लेवल, ये वाला लेवल जो निकल के आता है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, तो ये दोबारा से अपने नीचे की तरफ जाएगा। और अगर इसने ये लेवल क्रॉस कर दिया तो फिर ये जाएगा ऊपर की तरफ, जो कि वीकली चार्ट बोल रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आपका वीक है 37,500 के नीचे, इसका सेल इसी के नीचे बनता है। 37,500 के ऊपर बैंक निफ्टी है तो इसको प्ले करिए, टारगेट आपका 38,800 होना चाहिए, जो प्राइस एक्शन बोल रहा है बैंक निफ्टी। बस सिंपल, इसके नीचे है अगर बैंक निफ्टी 37,500, तो आप इसको छोटे छोटे 200 200 300 टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। 37,200, 36,800 और 36,500, ये लेवल आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं अगर 37,500 टूट के नीचे की तरफ बैंक निफ्टी जाता है तो। अदरवाइज बाई साइड बने रहिए, 37,500 का आप स्टॉप लॉस डाल के रखिए, और 38,800 के लिए प्ले कर सकते हैं। ये जो वीकली चार्ट कह रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम लोग डेली चार्ट को भी एक बार खंगाल लेते। अरे यार,
सॉरी दोस्तों, पता नहीं क्या, हाँ आ गया। ये देखिए, ये जो एक खराब कैंडल बनी, ठीक है, और ये तीन यहाँ से पूरा का पूरा माल उठा गया। तो इसी चीज को प्ले करने के लिए आप एक काम करिए, 2 घंटे का चार्ट लगाइए, ठीक है। ये, अरे बाबूजी, ये लग गया। ये पूरा एक अच्छा खासा चैनल एक पैन आउट हो रहा है। इसके चैनल के ऊपर अगर निकल के इसने ब्रेकआउट दे दिया है तो अपवर्ड चैनल, तो अभी आपको सेल तो करना ही नहीं है भाई कहीं से भी। बस ये चीज अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, और यहाँ के इसके बाद एनालिसिस को भी अल्प विराम दे दिया जाएगा। ये है दोस्तों, अब बिल्कुल लोअर एंड पे, ठीक है। ये अगर यहाँ पे बाय करके ही चलिए, सपोर्ट पे है। ये अगर टूटता है, ये चैनल अगर टूटता है, ठीक है, तो आप डबल सेल करके ठोक दीजिए और ये 37,500 के नीचे ब्रेक हो जाए। पर यहां पे बाय करके ही चलिए, और ऊपर की तरफ आपका टारगेट 38,200 पहले निकल के आ रहा है। 38,200 को अगर होल्ड कर लेता है, जो कि ये एक यहाँ पे इसके लिए रुकावट का काम भी कर रहा है, ये वाला जोन यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये जो कंसोलिडेशन वाला ये एरिया है, ये भैया इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। यहाँ पे तो ये अगर इसने पार कर लिया तो फिर ये जाएगा भैया 38,600-700। मतलब ये जो चैनल यहाँ बना है, इसका फिर अपर बैंड टच करने के लिए जाएगा ये यहाँ पे। तो हाफ लाइन का तो आप टारगेट लेके चलो, जो कि निकल के आ रहा है आपका 38,100-150 तक नेक्स्ट डे के लिए, 31st के लिए। और यहाँ पे बाय ही बनता है, इस वाली लाइन के आसपास बाय ही बनता है। टूटे, मान लीजिए आप एक लॉट से बाय कर रहे हैं, ठीक है, अगर टूटता है 2 लॉट पे बाय नीचे की तरफ कर लेना। पहला टारगेट आपका यही है, फिर ये 37,040-50, यहाँ पे जरूर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जैसे ये चैनल टूटे 37,040-50 आपका टारगेट। ये हो गया दोस्तों आपका निफ्टी, और ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। थोड़ा पोजिशनल वे में मैंने बताया है, अच्छे से कवर किया है, बजट में है, वीकली इवेंटफुल रहेगा, ऊपर नीचे करते रहेंगे, अल्टीमेटली लेके उधर ही जाएंगे जहां पे इनको लेके जाना है, ठीक है। और ऊपर नीचे बहुत करेंगे, या तो प्ले ही मत करिए, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है। अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठ गए, हैवी क्वांटिटी में लॉस होगा, ये समझ लीजिए। तो या तो दूर से ही देखिए, और फायदा उठाना है तो कीप स्ट्रिक्ट एसएल, एसएल हिट, निकलिए वहां से, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक कर जाइएगा दोस्तों। थैंक यू।